लो राम राम जी। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे और बारिश का एंजॉय कर रहे होंगे। पूरे देश में बारिश हो रही है इस समय और अच्छी खासी बारिश हो रही है। मेरे करते मेरे वीर दा विआह, मेरे वीर दा विआह मैनू गोडे गोडे चा, मेरे वीर दा विआह मैनू गोडे गोडे चा। तो अब हम अपने भाई की बारात पे पहुंच गए हैं, लड़के की शादी। तो आप बारात के लिए अब तैयार हो रहे हैं सब लोग। लड़के को खारे से उठा के उसका मामा तैयार कराने ले गया है। ये जीजे का हक होता है साले को तैयार करने का। वो कहते हैं साले तूने तो मेरे को डुबोया था, तेरे को मैं डुबोऊंगा। ये है शादी की रस्में, हंसी मजाक और बहुत सारी बातें। दूल्हा तैयार होके आता है। अब बारी आती है सेहरा बंदी की। सेहरा बंदी बहनें करती हैं और बहनें भाई का सेहरा लेके आती हैं। सेहरा बंदी का चाव एक अपने बेटे को सेहरा बनते हुए देखना एक माँ का सपना होता है, एक बहुत प्यारा सपना होता है। जिस दिन बेटा दूल्हा बनता है उस दिन शायद माँ जितनी खुशी किसी को नहीं होती। बहुत खुशी होती है कि आज मेरा बेटा दूल्हा बन गया है, इस दिन के लिए मैं जी रही थी। तो जब लड़का दूल्हा बनता है और सेहरा बंदी होती है, सेहरा बंदी के लिए माँ बाप और लड़के को बिठाया जाता है, सारे रिश्तेदार बैठते हैं। पंजाबियों में कहा जाता है न्योंदरा देते हैं। जिस समय सेहरा बंदी होती है उस समय न्योंदरा दिया जाता है, मतलब जो भी शादी का शगुन देना है उस समय दिया जाता है। अब क्या होता है कि सेहरा बंदी के टाइम पे बहनें जो हैं सेहरा बांधती हैं। एक पारिवारिक मुकुट होता है, वो मुकुट अगर हो तो पहनाते हैं, नहीं तो मिल जाता है, वो मुकुट रेंट पे लाके पहनाते हैं। और सेहरा जो है बहनें खरीद के लाती हैं और बहनें सेहरा बांधती हैं। जब बहनें सेहरा बांधती हैं, बहुत बहनों को भी बहुत क्रेज होता है भाई को सेहरा बांधने का कि, और वो जो है ना मोतियों का सेहरा होता है, बहुत सुंदर। और बहनें बहुत सुहाग भी बोलती हैं। पहले जैसे गाने वाने नहीं लगते थे तो सुहाग वो घोड़ियाँ बोल बोल के, सॉरी मैंने सुहाग मुंह से निकल गया था, घोड़ियाँ बोल बोल के वो बांधती हैं सेहरा। क्योंकि अभी मेरे से जो लड़की की शादी का हैंगओवर उतरा नहीं था लड़के की शादी कर रही हूँ, तो कहीं मैं गलत बोल जाऊँ तो प्लीज़ डोंट माइंड। तो घोड़ियाँ बोलती हैं। तो उसमें एक घोड़ी आती है ना, ये मत्थे ते चमकन वार आज मेरे वीरे दे, ले वे वीरा बन सगना दा सेरा, ले वे वीरा बन सगना दा सेरा, सेरे दे फुम्मण चार आज मेरे वीरे दे। तो बहनें सेहरा बांधती हैं, भाइयों को सेहरा बांधा जाता है। और सेहरा बांधने के बाद जब दूल्हे को उठा के बिठाया जाता है तो भाभियाँ जो हैं सुरमा लगाती हैं। लड़के को घोड़ी पे बिठाया जाता है और घोड़ी के पास एक स्टूल रखा जाता है जिससे बहनों को कोई प्रॉब्लम ना, भाभियों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उस पे खड़ी होके बहनें भाभियाँ सुरमा लगाती हैं। तो बोला क्या जाता है, मत्थे ते चमकन वार आज मेरे बनड़े दे, ले वे वीराला पा सगना दा सुरमा, ले वे वीरा पा सगना दा सुरमा, भाभी ने दिता बड़ा प्यार आज मेरे बनड़े नू, भाभी ने दिता बड़ा प्यार आज मेरे बनड़े नू। भाभियाँ
सुरमा डालती हैं और कान के पीछे काला टीका लगाती हैं कि मेरे देवर को हर बुरी नज़र से बचाना। और सुरमा भी इसीलिए पहनाया जाता है कि थोड़ी आँखों में कालस नज़र आए, दूल्हे को नज़र ना लगे। तो फिर बहनों भाभियों को शगुन दिया जाता है। अब बहनें जो हैं दूल्हे के घोड़ी पे वाग बांधती है, तो वाग बांधी जाती है। और वागें जो होती हैं, आजकल कई बारी क्या होता है कि शादी में दूल्हे की जो बारात है वो कार में चली जाती है, तो आजकल लड़कियां कार के स्टेयरिंग पे धागा बांधती हैं। तो वही हम टाइम के साथ चेंज हो जाते हैं, हमें बहुत अच्छे से चेंज होना आता है। तो वो वागें बांधी जाती हैं। उन वागों का बांधने का ये होता है कि हे, मतलब घोड़े के लिए भी वो रक्षा मांगती हैं कि भाई तेरे को हमने धागे डोर से बांधा है, तू हमारे भाई को सुरक्षित ले जाना, हमारे बेटे को सुरक्षित ले जाना। फिर उसके बाद चने की दाल, भिगोई हुई चने की दाल घोड़े को खिलाई जाती है, क्योंकि अब हम बारात पे जा रहे हैं, तेरा बहुत काम है, तूने दूल्हे को संभालना है, वो तेरे ऊपर बैठा है, तुझे गुस्सा नहीं करना, तुझे ढंग से जाना है। तो उसको चने की दाल खिलाई जाती है। जब ये सारा काम होता है तो फिर जो होती है ना, माँ जो होती है वो शक्कर बांटती है। शक्कर मीन्स मतलब गुड़ की शक्कर पहले बांटी जाती थी। अभी भी वैसे हम लोग तो मतलब मेनली हम लोग पंजाबी हैं और पंजाबी कस्टम्स को पूरा फॉलो करते हैं, तो हम लोग शक्कर ही बांटते हैं। लेकिन कई लोग लड्डू बांटते हैं, कई लोग कुछ बांटते हैं। तो जैसे ही दूल्हे की बारात आगे चलने लगती है तो बारात के चलने से पहले शक्कर बांटी जाती है। जितने बाराती आते हैं उनको शक्कर दी जाती है या लड्डू दिया जाता है, कुछ भी मुंह मीठा करा के बारात आगे ले जाई जाती है। फिर जब बारात जाती है तो एक गाना कोई दुनिया में नहीं भूलता, जो नहीं लगता, हर एक की बारात पे लगता है वो गाना। वो कौन सा है बताऊं? गैस। ये देश है वीर जवानों का, अलबेला का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है वीरों का गहना। तो बारात चलती है, बहुत जोर जोर से, मतलब डांस होता है, गाना बजाना होता है। हम लोग बारात ले जाते हैं और हमारे लोग बहुत देर कर देते हैं आजकल, क्योंकि बारात देर से पहुंचने के कारण ही जयमाला बहुत लेट होती है। अगर आप टाइमली सारे काम करेंगे और पंक्चुअलिटी में काम करेंगे तो बारात टाइम से पहुंचेगी, सब लोग शादी का एंजॉय करेंगे। कई बार ऐसा होता है जयमाला पे सिर्फ घर वाले ही खड़े होते हैं, बाहर वाला कोई नजर ही नहीं आता, क्योंकि बारात 12-1 बजे पहुंचे। पीना पिलाना सब चलता है। वैसे पंजाबियों में पहले जो रिवाज होता था, जो शगन की रोटी कहते हैं, जिसे आप डीजे नाइट कहते हैं, जिसे जो शादी से एक दिन पहले होता है, कॉकटेल कह लेते हैं आप जिसे। तो कॉकटेल रखने का भी मतलब यही है कि आपने खाना पीना है, आप एक दिन पहले खा लीजिए, बारात को बड़े अच्छे से ले जाइए। बट आजकल के लोग नहीं मानते और उसी के कारण बारात बहुत लेट हो जाती है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा अपने आप को ठीक करें और अपने को एक लाइन में करें, अपने आप को एक तरीके से चलाना शुरू करें, तो हमारी बारात भी टाइम से पहुंच सकती है। तो फिर जब बारात पहुंचती है गेट पर, ये हमारा कस्टम नहीं था। लड़के से रिबन कटाने की इधर तैयारी होती है और उधर दूल्हे को घोड़ी से उतारा जाता है। दूल्हे को घोड़ी से उतारता है उसका साला। उसके साले दूल्हे को घोड़ी से उतारते हैं। कई बारी 2 साले मिलके, कई बारी सारे साले मिलके बड़े अच्छे से उठा उठू के उसे अंदर लाते हैं। लेकिन अंदर अब तो लाने का रिवाज ही नहीं रह जाता, बस वहीं तक पहुंचता है, गेट तक। अब जब गेट पर दूल्हा पहुंचता है तो वहां पे सालियां खड़ी हैं, जीजा का जेब काटने को तैयार। वहां पे रिबन कटिंग की सेरेमनी होती है।
और मैं चाहती हूँ कि ये सेरेमनी बड़े अच्छे से होनी चाहिए, बड़ी डिसेंसी से होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मजाक, बहुत ज़्यादा खींचतान से कई बारी तनक हो जाती है। तो कोशिश करें कि तनक ना हो और रिबन आराम से कटे। और जैसे हर चीज़ फिक्स होती है तो थोड़ी फिक्स रहे दिमाग में। आप अपने, आपको पता है जो सामने वाली पार्टी है वो क्या है और आप क्या हैं, आप उसी हिसाब से डिमांड कीजिए। 5,000 मांगिए, 11,000 मांगिए, 21,000 मांगिए, 51,000 मांगिए, क्योंकि हम लोग रिश्ता बनाने जा रहे हैं। हम एक नए बंधन में बंधने जा रहे हैं, एक दूसरे को मजाक बनाने नहीं जा रहे। ये रिश्ते बहुत कीमती होते हैं, क्योंकि क्या होता है, हम पहले बहन भाई सब कुछ होते हैं, फिर हमारे बच्चे होते हैं, फिर वो बहन भाई हो जाते हैं, फिर वो फैमिली हो जाती है, तो रिश्ते बहुत ज़्यादा नहीं बचे हैं। इसीलिए उसमें कोई तलखी ना आए। आराम से सोचिए समझिए, आपको लगता है कि इतने पैसे होने चाहिए तो उतने ही पैसों की डिमांड कीजिए रिबन कटवाने के लिए। इधर रिबन कटता है, उधर मिलने की शुरुआत हो जाती है। मिलनी सीरियल वाइज होती है। मिलनी का मतलब ये होता है कि हम जब शादी में अंदर जा रहे हैं तो हम इंट्रोड्यूस हो जाते हैं एक से। ये दूल्हे का मामा है, ये दूल्हे का चाचा है, ये दूल्हे का चाचा है, चाची, वो ताया है, ये फूफा है, ये वो है मासड़ है, ये भाई हैं, ये जीजे हैं। तो क्या होता है, आपस में एक सौहार्द बन जाता है। तो हमको ये नहीं लगता कि हम अलग अलग फैमिली से हैं। मिलनी जो है बहुत अच्छी चीज़ होती है। मिलनी, जब हम मिलते हैं तो मिलने में आप ये सोच लीजिए कि आपको जो लगता है, पंजाब में गोल्ड से मिलनी होती है, कंबलों से मिलनी होती है, गिफ्ट से मिलनी होती है। आपका जो पॉकेट अलाउ करता है, जो आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, दूसरों के लिए उचित है, उसी तरह से सिर्फ आप मिलनी की रस्म कीजिए। और मिलनी के बाद दूल्हे को बिठाया जाता है स्टेज पे। आगे होगी शादी। शादी का पूरा विवरण मैं आपको बताऊंगी। तो एक गाना बनता है ना, सब लोग गाते हैं, आज मेरे यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है, ऐसा लगता है पूरे संसार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। तो शादी मुबारक। अभी शादी चल रही है। दूल्हे की शादी मतलब लड़के वालों की साइड से जो लंबा फंक्शन चलता है वो शादी वाला चलता है। कारण क्या है कि ये सारी रस्में हो रही हैं, वो रस्में बता रही हूँ। अभी जब शादी होगी, जयमाला होगी, जयमाला के बाद फेरे होंगे और छंद सुनाने का टाइम आएगा। उसके बाद लड़की की विदाई होगी। विदाई के बाद लड़की जो है अपने ससुराल जाएगी। ससुराल में उसका वेलकम होगा। ससुराल में जैसे वेलकम होगा वो मैं आपको बताऊंगी सारी चीज़ें। प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आप ही मेरे को आगे बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज मैं पीछे रह जाऊंगी। कुछ लोग आगे बढ़ जाएंगे। सो प्लीज हेल्प मी फॉर माय प्रोग्रेस। नमस्ते, धन्यवाद। कोई गलती हो तो माफ करना, सॉरी। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।